Thank you so much, Mangala ma'am, Deepika ma'am, for detailed introduction. And I would like to thank Dr. M.M. Bedkar for giving me this opportunity to interact with you all. And I also the whole committee. You're doing such a wonderful job of spreading knowledge in this time of pandemic. The step towards revolution in education. But before starting my presentation, I would like to ask you a question. There are two pictures. One is a chapati and one is a bowl. Now, I would like to ask you a question. What is the similarity in the shape of these two? Can anyone tell me? Please, ये session interactive रहेगा, one way नहीं रहेगा. मुझे खुशी होगी अगर आप interact करेंगे, बातचीत करेंगे, तो ये सेशन को हम और अच्छा बना सकते हैं. क्या हम दो पिक्चर्स पा रहे हैं, एक चपाती पिक्चर और एक बॉल की पिक्चर. अगर हम शेप की बात करें, तो इन दोनों की शेप में बता सकते हैं क्या सिमिलैरिटी है? राउंड है मैम. Exactly, very good, very good. Both the pictures or shape of both are round. तो जब हम कह रहे हैं कि ये राउंड है, अब ये नेक्स्ट पिक्चर जब हम देखते हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है अर्थ के बारे में एंड ही ड्रॉज अर्थ ऑन अ ब्लैक बोर्ड. लेकिन अब इससे हम क्या समझते हैं कि बच्चा क्या समझेगा, जो अर्थ है क्या ये चपाती की तरह गोल है या बोल की तरह गोल है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी हाँ मैम. जी जी. तो जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की या ट्रेडिशनल टीचिंग मेथोडोलॉजी की, तो तब बच्चे की परसेप्शन दोनों हो सकती है. Either he may understand that earth may looks like a chapati or earth may look like a ball. अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर बच्चे को हम इस तरीके से पढ़ाएं, प्लीज वॉच 1 मिनट वीडियो. अर्थ ही एकमात्र प्लेनेट है जहाँ एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स जैसे लिविंग थिंग्स सर्वाइव करते हैं. और नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे बर्ड्स और फिश जैसी दूसरी बहुत सी स्पीशीज शामिल हैं जहाँ एनिमल्स और ह्यूमंस और प्लांट्स जैसे लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर सकते हैं. इन लिविंग थिंग्स में बैक्टीरिया, बग्स और फिश जैसी दूसरी स्पीशीज शामिल हैं. अर्थ पे टोटल 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं. वाटर की प्रेजेंस इस प्लेनेट को और भी खास बनाती है. अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर है जो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन जैसी गैसेस से बना है. खुद अर्थ इससे बनी है. आपको कोई आइडिया है? अर्थ एक्चुअली 4 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल और इनर कोर. ये आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट है. यस, आपने सही समझा, हम यहीं पे रहते हैं. मेंटल मिडिल लेयर है जो सॉलिड और मेल्टेड रॉक से बनी है. तो आप इस वीडियो से क्या समझते हैं? मुझे कोई बताएगा कि जब हम बात कर रहे थे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने की और जब हम बात कर रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी पढ़ाने की, दोनों में क्या डिफरेंस रहा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस रहा? एक हम ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहे थे और एक हमने एक वीडियो के माध्यम से पढ़ाया, तो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? ब्लैक बोर्ड पर लिमिटेशंस आ जाते हैं. ब्लैक बोर्ड पर लिमिटेशंस आ जाते हैं और वर्चुअल पर बहुत अच्छा दिखता है, समझना आसान हो जाता है. Through virtual you can teach by using all the senses. Yes, very good, very good. बहुत बढ़िया. यहाँ हमारी सभी सेंसेस यूज हो रही हैं और साइकोलॉजी के अनुसार भी अगर हम बात करें कि हम जितनी मैक्सिमम सेंसेस ड्यूरिंग लर्निंग इस्तेमाल करते हैं, लर्निंग उतनी ही बेटर होती है. और जब हम ब्लैक बोर्ड की बात करें, वो सबसे बड़ा डिफरेंस 2D और 3D का है. तो 2D के माध्यम से यहाँ बच्चों के अंदर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी पैदा हो सकती हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी पैदा हो सकती है. लेकिन थ्रू टेक्नोलॉजी हम सब उन कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं. बेसिक सी चीज थी, टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों है. दूसरी अगर हम बात करें, वर्ल्ड इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड. इट इज चेंजिंग फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल वर्ल्ड, या हम कहें कि ऑल सेक्टर्स आर ग्रोइंग एट वेरी फास्ट रेट. बट ये दुर्भाग्य की बात है
कि जो एजुकेशन का सेक्टर है वहां जो ग्रोथ है वो बहुत ही धीमी ग्रोथ है। लेकिन अगर हम बात करें तो डिस्कनेक्शन इस ग्रोथ के डिफरेंस से, एक तो रॉकेट स्पीड से हमारे सभी सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, दूसरा हम कहेंगे इसकी चाल से हमारा एजुकेशन सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो दोनों के बीच में जो हमारा ये डिस्कनेक्शन पैदा हो रहा है, ये डिस्कनेक्शन कहीं ना कहीं टीचर्स के अंदर बहुत कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। टीचर्स ऑफ टुडे आर गेटिंग वेरी मच कंफ्यूज कि वो कैसे पढ़ाएं अपने स्टूडेंट्स को। आज का जो बच्चा है, आज का जो स्टूडेंट है वो डिजिटल नेटिव है। और अगर डिजिटल नेटिव की हम बात करें कि डिजिटल नेटिव क्या है, दे आर ग्रोन अप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेट एंड अदर मॉडर्न। उन्होंने कभी बिना इंटरनेट वाली दुनिया देखी ही नहीं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि कभी जब लाइट नहीं रही होगी, जब बिजली नहीं रही होगी, तो लोग कैसे रहते होंगे? हम सिर्फ सोच सकते हैं कि अंधेरा होने से पहले वो अपने सब काम कर लेते होंगे, उनका शेड्यूल कुछ और रहता होगा। तो लेकिन जब हमने जन्म लिया, जब हम पैदा हुए, तो हमने बिजली देखी। हम बिना बिजली वाली दुनिया को महसूस नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हम आज की बात करें तो आज का जो स्टूडेंट है ये डिजिटल नेटिव है। इन्होंने बिना इंटरनेट के, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की दुनिया देखी ही नहीं है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, दे थिंक, लर्न एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम टोटली डिफरेंटली। एंड वी आर डिजिटल इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स क्यों कहा? क्योंकि वी आर बोर्न बिफोर द स्प्रेड ऑफ दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे आर डिजिटल नेटिव्स। तो यहाँ भी कुछ डिसकनेक्शन है। Teachers of today are facing difficulty in communicating with new generation due to this technology gap. Now let us discuss, this is a picture of digital immigrant and digital native. See the picture. Father is asking, how was your school, baby? And child is replying, Dad, you can read it on my blog. This is digital native and difference between digital native and digital immigrants. So according to Mark Prensky, in our classrooms are changing largely as a result of their outside of school experiences with technology and are no longer satisfied with an education that doesn't immediately address the real world in which they live. क्योंकि आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है बोलने से पहले वो टेक्नोलॉजी को यूज करना सीख जाता है। तो आउटसाइड द स्कूल का जो उसका एनवायरनमेंट है वो सारा टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है, वो टेक्नोलॉजी से वाकिफ है। अगर हम स्कूल में उस टेक्नोलॉजी को नहीं लेके आएंगे तो वहां मिसमैच होगा और लर्निंग भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की, कि क्या इम्पोर्टेंस है टेक्नोलॉजी की एजुकेशन के अंदर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इक्वल एक्सेस टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। अब बहुत सारे सेक्टर्स में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बराबर नहीं है, कुछ बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं। इसी तरीके से हम बात करें कि टेक्नोलॉजी गिव्स एवरी स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू लर्न। टीचर्स, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स? द टीचर्स हु अंडरस्टैंड हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी to both enhance the learning and create quality learning experience for students with special needs too. दूसरी जो importance है इसकी, that is better learning experience. There are so many individual differences and also differences in the learning styles of the students. For example, some are visual learners. Like they learn better by watching or by looking at something. And some are auditory learners. They understand better by listening. And some students are kinesthetic learners. They learn better by interacting with each other. So technology helps in a great way to all the students having different learning styles. Next importance of technology is collaboration. Technology can aid collaboration. How? I provide the platforms to share the knowledge with other people. Next अभी आने वाली पीपीटी से हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी हेल्प करती है हमारी कोलैबोरेशन के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, स्टे एंगेज्ड। टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन engaging the students by providing different types of learning contents and resources for their better understanding. Next is
flexibility. Students can learn at their own pace, at their own speed, at anywhere, anytime, with the help of this technology. So technology provides flexibility in education. So without going in depth about the advantages and disadvantages of technology, because we all are aware of that, about the advantages and disadvantages, I would like to discuss with you some of the tools. Like, here are some typical tools a teacher must know. Like, there are so many lesson planning tools, digital storytelling tools, content writing, presentation, brainstorming, gamified learning and assessment, so on. There are so many tools available nowadays. But I want to share some technological tools which I am using in my classroom and our students are enjoying so much. So first tool I would like to share with you is Jamboard. Jamboard is a Google tool which it is provided by Google. It is an interactive whiteboard application offered by Google Workspace. It allows you to work interactively with students and colleagues. अभी हम क्या कर रहे हैं, आपके पास एक चैट बॉक्स में लिंक आ रहा है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब उस लिंक पर क्लिक कीजिए. मैं आपको डेमो दिखाना चाह रही हूँ कि Jamboard किस तरीके से काम कर रहा है. अभी आपके पास एक लिंक आया है. क्या लिंक पहुंच गया सबके पास? क्या हम क्लिक किया है. हाँ जी प्लीज. अभी इस लिंक में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको एक्सेस डिनाइड कर रहा है. मेरे- एक्सेस दो मैडम, एक्सेस दो. हाँ जी एक्सेस नहीं है. हाँ ओके ओके जस्ट अ मिनट. Just a minute. I think network is slow. एक बार दोबारा से क्लिक कर, दोबारा से एक क्लिक कर. Just a minute, sir. There is some. Restricted. Anyone with this? Yes. Viewer. हो जाएगा. Just a minute, sir. Just a minute. अभी वर्क कर रहा है मैडम. हाँ जी सर, एक मिनट सर. अच्छा नहीं, वर्क हो रहा है अभी. अच्छा वर्क हो रहा है, ठीक है सर. हाँ ओके थैंक यू. तो यहाँ मैं आपसे चाहूंगी, मैं आपको मेरी स्क्रीन में यस 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 एनोनिमस क्रो हैज जॉइंड. यहाँ आपको एक ये मेरा एरो नजर आ रहा है, स्टिकी नोट लिखा है जहाँ. मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? जी मैडम. मैडम हाँ, यस मैडम आ रही है. ये जो स्टिकी नोट, यस जो स्टिकी नोट लिखा है इस पे क्लिक कीजिए. यहाँ जो स्टिकी नोट है, Yeah. yes, 2 people joined this Jamboard. ये स्टिकी नोट पे आप लिखें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके मन में जो भी पहला शब्द आ रहा है,
जैसे ही मैंने टेक्नोलॉजी बोला, आपके मन में जो भी पहला शब्द आ रहा है वो आप स्टिकी नोट पे मेंशन कर सकते हैं. यस यस, वेरी गुड. people are joining. और यस, बहुत बढ़िया. द साइंटिफिक नॉलेज. यस, किसी ने पेन उठाया, आप पेन से लिखना चाहें. स्टिकी नोट से आप टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं. टेक्नोलॉजी इज गुड बट इट्स हैबिट इज बैड, वी डिपेंड ऑन इट. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ये नाम बताएंगे मुझे, ये किसने मेंशन किया है? यस, द साइंटिफिक नॉलेज. साइंटिफिक नॉलेज का नहीं. हेलो मैम, वेरी गुड. क्या आप देख पा रहे हैं कि हम इतनी दूर होने के बावजूद एक साथ काम कर पा रहे हैं एक ही बोर्ड पर? हाँ मैम, वो पॉइंट घूम रहा है, हम देख रहे हैं. यस यस यस. आप ये स्टिकी नोट पे जाइए, पेन मत उठाइए, स्टिकी नोट पे जाइए, क्योंकि ये इस पेन से हमारी हैंडराइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाती है. या आप टेक्स्ट ले सकते हैं यहाँ. अगर आप टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स, write it now. यस, टेक्स्ट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. एरो के नीचे जो स्टिकी नोट है. यस, हाय एवरीवन. यस, हाय एवरीवन. यस. तो आपने देखा कि किस तरीके से हम इतना दूर बैठे हैं. खाना में लोग महाराष्ट्र में है, लेकिन हम लोग सेम टाइम पे कोलैबोरेट कर पा रहे हैं. इसी तरीके से जब ये टेक्नोलॉजी मैं अपने क्लासरूम में यूज करती हूँ तो बच्चे इस टेक्नोलॉजी को बहुत एंजॉय करते हैं. वेरी गुड. किसी ने देखो पिक्चर भी शेयर किया है एक. एक्चुअली ये जो भाषा है, मैं इस भाषा से वाकिफ नहीं हूँ. क्या आपके वहां की भाषा है? हाँ जी, मराठी लैंग्वेज है मैडम. हाँ ये मराठी. मैं मराठी नहीं जानती हूँ, आई एम सॉरी. तो लेकिन अच्छा लगा ये पिक्चर शेयर की. वेरी गुड. इस तरीके से हम इसमें स्टिकी नोट्स, पिक्चर शेयर कर सकते हैं. देखिए, आप समझ पा रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा फायदा है हमें कोलैबोरेटिव वर्क में. और बच्चे जो आज का डिजिटल नेटिव बच्चा है, जो बच्चा टेक्नोलॉजी को अपना एक राइट हैंड मानता है, अगर उसको इन चीजों के, इन टूल्स के थ्रू पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है. और इस जैम बोर्ड का एक बहुत बड़ा फायदा है, हम इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज के लिए कर सकते हैं. जब भी हम कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी है तो हम इस टूल का यूज कर सकते हैं. चले नेक्स्ट पे चले. आई होप यू एंजॉयड दिस टूल. यस मैम. ओके, यस मैम. नेक्स्ट हम एक और टूल की बात करें. मैं कुछ ऐसे ही टूल्स आपको दिखाने वाली हूँ जो अगर आप बाद में इन पे वर्कआउट करें और इनको और एक्सप्लोर करें तो आप इनसे अपनी टीचिंग लर्निंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. नेक्स्ट, पेडलेट. दिस टूल इज वेरी मच क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स, पेडलेट को. पेडलेट क्या है? Padlet is an application to create an online bulletin board. जैसे हमारा होता था एक बुलेटिन बोर्ड स्कूल के अंदर, हम देखते थे नोटिस बोर्ड, जिसको नोटिस बोर्ड हम कहते थे. तो दैट यू कैन यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन. लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन किस तरीके से शेयर कर सकते हैं? वहां तो सिर्फ 2D में कि हम एक पेपर चिपका सकते थे, कोई पिक्चर चिपका सकते थे. लेकिन इस पेडलेट पे ये जो ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड है, यहाँ आप कोई पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं, इवन कोई वीडियो शेयर कर सकते हैं, या बहुत सारी चीजें. अब खुद को भी अगर आप किसी स्टूडेंट से नहीं शेयर करना चाह रहे, पेडलेट पे आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं. इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं. मैप्स क्रिएट कर सकते हैं, टाइमलाइंस बना सकते हैं. बहुत ही इजी अकाउंट बनाना. और अभी ये लिंक आपकी चैट बॉक्स में आया है, आप इस लिंक पे क्लिक करिए, आप एक पेडलेट वॉल पे पहुंच जाएंगे. लिंक पहुंच गया आप सबके पास चैट बॉक्स में? यस मैडम. इस तरीके की वॉल आपको नजर आ रही है? यस. आप देखिए, जो कॉर्नर में आपको राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में आपको एक प्लस का साइन नजर आ रहा है.
आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करिए। वेरी गुड, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो मैम, वाओ वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, गुड इवनिंग, वेरी गुड। अच्छा, इस पेडलेट के बारे में लिखिए कि ये पेडलेट आपको कैसा लग रहा है। पेडलेट के अंदर आप लिखिए कि आपको ये टूल कैसा लग रहा है। नाइस, अमेजिंग, वेरी गुड, कोलैबोरेटिव। इट्स ओके, आप पहली स्लाइड यूज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप जैम बोर्ड को बाद में ट्राई कर सकते हैं। यूजफुल, वेरी नाइस, वेरी गुड, कोलैबोरेटिव टूल है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि पेडलेट कितनी अच्छी चीज है। आप यहाँ फॉर एग्जांपल, हम पहले पॉकेट डायरी रखते थे अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, है ना, तो लेकिन इस पेडलेट टूल, और ये पेडलेट टूल पे मैं किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ मैं आपको बताना चाहूंगी। मैंने इस पेडलेट को कैसे यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्लास में कोई टेस्ट लेना है, कोई छोटा सा टेस्ट लेना है, आपने एक क्वेश्चन पढ़ाया, टेस्ट, बच्चों को बोलो अपने मोबाइल में और एक लिंक शेयर किया, ग्रुप है व्हाट्सएप के ग्रुप में एक लिंक शेयर कर दिया। लिंक शेयर करते ही बच्चे ने उसको ऑन किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूछा टेल मी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, और बच्चों ने एक एक पॉइंट करके इस पेडलेट वॉल पे इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन लिखना शुरू किया। किसी बच्चे के माइंड में एक पॉइंट आ रहा है, किसी के बच्चे के माइंड में 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, 10 to 15 या जितने भी स्टूडेंट्स शेयर करना चाह रहे हैं, तो लास्ट में हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और सब पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही, पेडलेट एक बहुत ही अच्छा टूल है और बहुत ही इजी टू यूज है। आपने देखा, देखो कितने सारे कमेंट्स आए हैं, कितने सारे लोग हमारे साथ एकदम से जुड़ गए, हम एकदम से इकट्ठे इस टूल को यूज कर पा रहे हैं। तो पेडलेट एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजिकल टूल है जिससे हम टीचिंग लर्निंग को बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आइए, आई होप आपने एंजॉय किया इस टूल को। कैसा आपको ये टूल, बताइए। नाइस, अच्छा है। ओके, चले नेक्स्ट टूल की ओर चलें। जी, अभी हम नेक्स्ट वर्कशॉप करेंगे ना, तो नेक्स्ट वर्कशॉप में हम 1 to 1 थोड़े से टूल्स लेके उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम उनको किस तरीके से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ ब्रीफ बता रही हूँ, आप अपने आप से एक्सप्लोर करिए। ये बहुत ही इजी टू यूज है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, और यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि इन टूल्स को आप किस तरीके यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टूल, ये टूल भी बहुत ही अच्छा है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट बात करने वाली हूँ, इट इज गूगल डॉक। आप सबने इसका नाम सुना होगा, गूगल डॉक, जिसको कि हम, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं, एमएस वर्ड की बात करते हैं, एमएस वर्ड आई थिंक सबने ही यूज किया होगा, लेकिन गूगल डॉक्स बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन गूगल डॉक भी क्या है, एक टूल है। अब मैं आपको एक लिंक शेयर कर दिया है और वो लिंक आप देखिए कि किस तरीके से हमारा जो गूगल डॉक है वो काम करता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं हम। मैडम एक्सेस ग्रांट कर दीजिए। एक्सेस है, यहाँ से अभी चल रहा है, कुछ लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। हाँ, यहाँ से जस्ट अ मिनट। नाउ यू कैन, इज इट वर्किंग नाउ? Yes, ma'am. Yes, people are joining. Yes, yes, yes. Yes, अब आप यहाँ मेंशन करिए कि टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर बना सकते हैं। वेरी गुड, कुछ भी टाइप करिए आप यहाँ कि टेक्नोलॉजी से लर्निंग को किस तरीके से बेटर बनाया जा सकता है। आप देख रहे हैं ऊपर कितने लोगों ने ज्वाइन किया इसको। वाओ, दैट्स ग्रेट।
यस, फ्लेक्सिबिलिटी लिखिए कुछ यहाँ। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि लास्ट एडिट, जब आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी होमवर्क देते हैं, अभी इस टूल की या पहले वाले जो टूल्स थे हमारे, इन टूल्स की एक और बहुत अच्छी खास बात क्या है, दो चीजें हैं जब टेक्नोलॉजी में हम दो बातों को ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे हम इसको सिंक्रोनसली यूज कर सकते हैं या असिंक्रोनसली यूज कर सकते हैं। सिंक्रोनस की बात करें कि अभी हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, अभी हम लाइव हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे हैं, और अगर एक ही टाइम पे मैं स्टूडेंट्स को कह रही हूँ कि आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस लिखो या किसी चीज की ड्रॉबैक्स लिखो, तो एट द सेम टाइम, क्योंकि अभी हम लाइव हैं, लाइव होने की एक मैसेज है कि इंट्रोड्यूस सेवरल फीचर्स ऑफ दीज एप्स। मैंने पहले यही बात कही आपको कि आज हमारे पास लिमिटेड टाइम है, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग कैसे हेल्प करती है। थोड़ा छोटा छोटा मैं डेमो आपको दे रही हूँ। आई एम वेरी मच श्योर कि आप एक और मौका मुझे देंगे जिसमें हम एक एक टूल को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम इन टूल्स को लेकर टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इस ड्राइव के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स बता देती हूँ। तो हम बात कर रहे हैं इस ड्राइव की, तो अभी मैं बात बता रही थी आपको सिंक्रोनस और असिंक्रोनस की। सिंक्रोनसली हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम लाइव में बात कर रहे हैं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, हम आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब हम लाइव बात करते हैं, कनेक्टेड बात करते हैं, तो अभी हम सेम टाइम पे इसको यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस। लेकिन जब मैंने बच्चों को लिंक शेयर कर दिया और लिंक शेयर करने के बाद एक क्वेश्चन, मैंने ऊपर एक क्वेश्चन लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा कि डिस्कस the drawbacks of ये क्वेश्चन मैंने बच्चों को दिया और बच्चों को बोल दिया कि आप आपके पॉइंट्स यहाँ पे शेयर कीजिए। अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे, बच्चे अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से अपने अपने आंसर्स लिखेंगे। और इसकी एक खूबसूरत बात क्या है, किसने क्या लिखा वो पकड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा शरारत करता है, उसने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, तो आप जज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लास्ट एडिट वाज अ सेकंड अगो, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ क्लिक करते ही पता चल जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएंगे साइड में कि क्या चीज को एडिट किया, किसने क्या चीज लिखी। अब एक बहुत खूबसूरत जो मुझे सबसे अच्छा फीचर लगता है, वैसे तो गूगल डॉक्स में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत डिटेल है, लेकिन जो मेरा फेवरेट फीचर जो अदर देन एमएस वर्ड में नहीं है, वो फीचर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, वॉइस टाइपिंग। अब मुझे हिंदी की टाइपिंग नहीं आती है, इंग्लिश टाइपिंग मैं कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूंगी कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले टूल्स में मैं गई, टूल्स में जाने के बाद वॉइस क्लिक किया, और वॉइस टाइपिंग पे जैसे मैंने क्लिक किया, हमारे पास एक स्पीकर आ गया। स्पीकर के आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और बड़ी अच्छी बात है आपकी मराठी लैंग्वेज भी है इसके अंदर, आप अगर मराठी में कुछ टाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, देखिए उर्दू है इसके अंदर, पंजाबी है, बहुत सारी, नेपाली, मराठी, ये देखिए आ गई मराठी भाषा है ना। और मैं चाहती हूँ कि मैं हिंदी में टाइप करूं, तो मैंने यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर, क्लिक टू स्पीक। अभी मैं जो भी बोलती जाऊंगी वो यहाँ टाइप होता जाएगा। आपने देखा, कैसा लगा आपको ये? अच्छा, बहुत ये फीचर, अभी हम पब्लिशिंग में जाते हैं, हमें अलग अलग भाषाओं को टाइप करना नहीं आता, तो जब भी हम इस टूल को यूज करेंगे, गूगल ड्राइव का मुझे सबसे अच्छा फीचर लगता है वॉइस टाइपिंग की। वॉइस टाइपिंग अगर इंग्लिश में भी टाइप करना हो तो हमारी टाइप की स्पीड टाइपिस्ट वाली नहीं है कि हम फटाफट से टाइप कर लेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली एक मेरी बुक पब्लिश हुई, तो उस बुक को जब मैंने टाइप किया तो मैंने इसे टूल्स में वॉइस टाइपिंग में टाइप किया, और
1 मिनट से भी कम समय में मेरा 1 पेज टाइप हो गया। और आप कितना भी फास्ट बोलो ये कैच कर लेता है। जैसे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये सच में बहुत अच्छी है, और हम इस टेक्नोलॉजी से अपने काम को बहुत इजी भी बना सकते हैं। टीचिंग को, लर्निंग, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम सेल्फ लर्निंग की बात करें तो हम कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। आजकल ई कंटेंट की बात आ रही है, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ ई कंटेंट को जनरेट करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। तो आप अगर इसमें जाएं तो फॉर्मेट, टूल्स, अगर हम इसको एक्सप्लोर करें तो गूगल ड्राइव एक बहुत ही अच्छी चीज है, और गूगल ड्राइव के अंदर और बहुत सारे फीचर्स हैं। हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि गूगल की जो पावर पॉइंट है, गूगल प्रेजेंटेशंस है, गूगल फॉर्म तो आजकल हम सब कॉमन सी बात है, गूगल फॉर्म हम सब यूज कर रहे हैं, उसके बारे में मैं नहीं बता रही हूँ आपको। मैं कुछ ऐसे फीचर्स बस बता रही हूँ आपको जो मुझे लगता है कि कुछ डिफरेंट है। तो आई थिंक आपको गूगल डॉक्स अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वूक लैब की। वूक लैब एक बहुत ही अच्छा टूल है इंटरैक्टिव सेशंस के लिए, बट आई थिंक आज इसमें शायद कोई दिक्कत आ रही है। लेट मी ट्राई, इसका मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिए, देखते हैं ये चलता है या नहीं। आई एम नॉट श्योर कि ये चलेगा, बट अगर चल गया तो बहुत बढ़िया। तो आप इसको ट्राई लिंक क्लिक करके देखिए। मैम क्या लिखेंगे? हाँ नहीं, यहाँ इसमें मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम आ रही है। वूक लैब शायद नहीं चल पाएगा। मैं आपको आज ही नहीं, पहले से ही कोई दिक्कत आ रही थी, तो वूक लैब के बारे में हम बाद में लेकिन वूक लैब के बारे में वैसे बता देती हूँ आपको वर्तनी। वूक लैब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इंटरैक्टिव क्वेश्चन के लिए। लाइक अभी हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और जब ऑनलाइन हम जुड़ते हैं तो इसके लिए एक्चुअली वूक लैब के लिए आप लोग को लॉग इन करना पड़ेगा, और इसीलिए ये नहीं चल पा रहा। बाकी जब हमने पेडलेट यूज किया, गूगल डॉक यूज किया, जैमबोर्ड, वहां लॉग इन की जरूरत नहीं थी। लेकिन वूक लैब एक इतनी अच्छी चीज है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पोल क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक और टूल की, दैट इज काहूत। ये बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। दिस इज गेमिंग ऐप, गेम्स टू प्लेवे मेथड। हमेशा ही कहते हैं कि प्लेवे मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है। अभी आपके पास काहूत लिंक आया है, क्या आप देख पा रहे हैं चैट बॉक्स में? यस मैम। आप इस लिंक पे क्लिक करिए। प्ले यस, देख पा रहे हैं छोटा सा क्विज आया है। प्ले एज गेस्ट पे क्लिक करिए। पूरा आप क्विज देख पा रहे हैं? यस मैम। आप क्लिक, मैंने एक बहुत ही सिंपल सा क्विज लिया है छोटे बच्चों वाला, कोई मैंने सब्जेक्ट रिलेटेड क्विज नहीं लिया। पहले क्वेश्चन पे आप क्लिक करें, व्हाट एनिमल्स रन द फास्टेस्ट? यस, तो ये आंसर्स दिखा रहा है आपको यहाँ पे। तो मैं ये काहूत हमने क्लास में बहुत बार यूज किया है। जब हम प्रोजेक्टर यूज करते हैं अपनी क्लास में, ऑन स्क्रीन सामने होती है और स्क्रीन पे बच्चों को एक कोड नजर आता है, और वो कोड जब अपने अपने मोबाइल्स में डालते हैं तो ये जस्ट लाइक दैट, आपने सब कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, और वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाली फीलिंग आती है। तो वो काहूत में हम वो कर सकते हैं किस बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम क्वेश्चनिंग करते हैं, जिसको कि हम सेक्शनल रिकैपिचुलेशन बोलते हैं, कि जब हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का ध्यान इधर उधर नहीं भटक जाए, उसके लिए हम बीच बीच में से प्रश्न पूछते रहते हैं, सेक्शनल रिकैपिचुलेशन करते हैं। तो वो सेक्शनल रिकैपिचुलेशन के टाइम अगर आप बच्चों को इस तरीके की स्क्रीन दिखा रहे हैं, इस तरीके की कोई गेम आपने बना रखी है, आपने आधे टॉपिक से रिलेटेड आपने कोई क्विज बना रखा और उस क्विज को आपने स्क्रीन पे दिखाया और बच्चे अपने मोबाइल्स पे, क्योंकि आज का जमाना है BYOD, ये टर्म बहुत ही पॉपुलर हो रही है। अभी रूरल एरियाज में नहीं है, मेट्रो सिटीज में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है BYOD।
दैट इज ब्रिंग योर ओन डिवाइस। आजकल सब बच्चों के पास अपने अपने मोबाइल्स हैं। और हायर एजुकेशन की बात करें, हाँ नो डाउट स्कूल्स में अभी थोड़ा कम है, लेकिन हायर एजुकेशन में बात करें, 10th जैसे ही बच्चा क्रॉस करे, 10th के बाद तो वो ब्रिंग योर ओन डिवाइस वाली जब हम बात करते हैं, और क्लासरूम में अगर टीचर ऐसा कोई लिंक शेयर कर रहा है तो बच्चे इस गेम को बहुत एंजॉय करते हैं। और जो हम बात करते थे डिस्ट्रैक्शन की, जब फेस टू फेस टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चा फिजिकली तो प्रेजेंट है बट मेंटली पता नहीं प्रेजेंट है या नहीं है, उसका दिमाग कहीं और तो नहीं है, वो कुछ और तो नहीं सोच रहा। लेकिन अगर हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी अपने क्लासरूम में यूज करेंगे, इंटरैक्टिव बनाएंगे अपने सेशन को, तो बच्चा 100% वही प्रेजेंट रहेगा। रादर 100% प्रेजेंट क्या रहेगा, उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि बेल कब हो गई और नेक्स्ट लेक्चर कब शुरू हो गया। तो इस तरीके से टीचिंग को बहुत ज्यादा हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं वो अनम्यूट हो गए, मैं उनको म्यूट करता हूँ। ओके। और नेक्स्ट एक ऐसा टूल है जो कि हम सब बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज यूट्यूब से हम सब वाकिफ हैं। और यूट्यूब सच में इतना अच्छा एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, एक जिसको कि माना गया दिस इज द लार्जेस्ट वन प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। फ्री वीडियो शेयरिंग, सोशल नेटवर्किंग, वेबसाइट एंड ऐप ऑन इंटरनेट। और वेबसाइट लेट्स पीपल अपलोड, व्यू एंड शेयर वीडियोस। अभी आपके पास यूट्यूब का एक लिंक आया है और दिस इज माय चैनल एक्चुअली। और मेरे चैनल पे आप ये स्टोरी देखना चाहें, असेसमेंट का जो एक है व्हाट इज असेसमेंट, उसको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहा है। क्या आप देख पा रहे हैं उस लिंक को? यस मैम। हाँ, आप इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम YouTube पे अपने बनाए हुए वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और बाद में देख लीजिए। तो YouTube एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजिकल टूल है टीचिंग एंड लर्निंग के लिए। और एजुकेशन का जो YouTube चैनल है वो बिल्कुल अलग है। एडू YouTube अगर आप लिखेंगे तो आपको वहां सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलते हैं। और नेक्स्ट टूल की जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टूल हमारा है गूगल क्लासरूम। और ये गूगल क्लासरूम इस पैंडेमिक के टाइम में गूगल क्लासरूम ने बहुत हेल्प की, क्योंकि बच्चे टीचर कनेक्ट नहीं। गूगल क्लासरूम ने एक ऐसा वेब बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते थे, प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते थे, वीडियोस थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे वो एक्टिवली एंगेज थे। तो इस तरीके से कि एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो असिस्ट करता है टीचर्स को विद मैनेजिंग, क्रिएटिंग, कलेक्टिंग पेपरलेस कंटेंट इन असाइनमेंट्स। यहाँ पेपरलेस कंटेंट शेयर कर सकते हैं बच्चे, असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसका भी एक वीडियो मैं आपको अगर दिखाऊं तो गूगल क्लासरूम का एक लिंक आपके पास आ गया है। तो ये मेरी एक क्लास का लिंक है जो मैंने एक जर्नल से लिंक बनाया हुआ है। ये 2019 फरवरी में मैंने बनाया था और इसमें अभी 19 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मैं इसको शेयर करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं एज अ स्टूडेंट आपको भेजूं इसका लिंक, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लास को, जिसके अंदर की मैं शेयर करती रहती हूँ, टेक्नोलॉजी शेयर करती रहती हूँ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम देखिए स्ट्रीम में जो चीजें मैंने शेयर की वो सब यहाँ आ रही हैं। ये 2019 फरवरी में आई थिंक ये मैंने बनाया था। ये क्लास शुरू हुई थी लास्ट पेंडेमिक से भी पहले। तो ये 2018 में मैंने किया, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ क्लास वर्क है, अगर आपको कोई क्लास वर्क देना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। कोई असाइनमेंट देनी है, कोई क्विज जनरेट करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी पोस्ट को किसी और क्लास में, फॉर एग्जांपल एक ही क्लास के कुछ सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और बी। आपने एक क्लास में एक पोस्ट शेयर कर दी तो आप उसको दूसरी क्लास में भी शेयर कर सकते हैं, रीयूज पोस्ट। और कोई टॉपिक शेयर करना है आपको, वो शेयर कर सकते हैं। यहाँ आपके सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे और कोई शरारती स्टूडेंट ले सकते
सकते हैं, शरारती बच्चे को आप रिमूव कर सकते हैं, या कहते हैं कि चुप रहो तो उसको म्यूट भी कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। ये बहुत ही अच्छी क्लास है। मार्क्स देख सकते हैं कि किसी बच्चे ने असाइनमेंट अगर सबमिट कराई तो आप इसकी एक एक्सेल की शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है गूगल क्लासरूम, जो कि मेरे बच्चे बहुत ही एंजॉय करते हैं। तो ज्यादा मैं नहीं अभी आपको बताने वाली, और बहुत टूल्स हैं जो मैं मेरी में यूज कर रही हूँ। और इस पेंडेमिक के टाइम में तो हमने क्विजेस हैं, टेस्ट मोड्स हैं, असेसमेंट टूल्स हमने बहुत सारे यूज किए, जिसके बारे में इतने कम टाइम में बताना पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इतनी इंफॉर्मेशन है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम टीचिंग लर्निंग को किस तरीके से बेटर बना सकते हैं, किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं। तो एक ही बात बस मैं कहना चाहूंगी कि वी नीड अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, बट विद राइट रीजन। टेक्नोलॉजी तो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक विजन होना बड़ा जरूरी है, एक रीजन होना बहुत जरूरी है। तभी हम टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज कर सकते हैं एजुकेशन में। लाइक चाकू तो हम सब यूज करते हैं, लेकिन चाकू का कब और कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है वो आना चाहिए। गलत इस्तेमाल होगा तो उंगली भी कट सकती है। टेक्नोलॉजी भी वही रोल प्ले कर रही है। टेक्नोलॉजी की भी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस यही है, ये डिस्ट्रैक्ट भी करती है, कुछ मटेरियल को भी करती है जो कि नहीं चाहिए। तो टेक्नोलॉजी की जब हम टीचिंग लर्निंग में बात करते हैं तो वी नीड अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी विद राइट विजन एंड रीजन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉयड. Thank you so much.